एक रिलेशनशिप चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, ट्रस्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में हम एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि ये इंसान मुझे अपनी सारी बातें बताता होगा और मैं भी इसको अपनी सारी बातें बताता हूँ। लेकिन अगर ऐसे में मैं आपको कहूँ कि एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से और एक वाइफ अपने हस्बैंड तक से बहुत सारी बातें छिपा कर रखती है, चाहे कितना ही ज़्यादा प्यार और कितना ही ज़्यादा ट्रस्ट क्यों ना हो, तो क्या आप बिलीव करेंगे? नहीं करेंगे? आज मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे सीक्रेट्स जिनका छिपाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो सीक्रेट्स नहीं रहे, अगर बता दिए गए तो भूकंप आ जाने वाला है, पूरा रिलेशनशिप हिल जाने वाला है। क्यों? वो आप समझ जाएंगे। तो कौन कौन सी वो सीक्रेट्स हैं, वो बातें हैं जो कि गर्लफ्रेंड और एक वाइफ अपने हस्बैंड और अपने बॉयफ्रेंड से छिपा कर रखती है। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला सीक्रेट जो होता है वो उनके पास्ट रिलेशनशिप्स का होता है। एक गर्लफ्रेंड कभी भी अपने बॉयफ्रेंड से अपने एक्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेगी और एक वाइफ तो बिल्कुल ही नहीं बताएगी कि शादी से पहले मेरे कितने पास्ट रिलेशनशिप से थे, वो कैसे चल रहे थे, हमने क्या किया था क्या नहीं किया था। और ये बातें छिपाना ज़रूरी भी हो जाती हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक बॉयफ्रेंड और हर एक हस्बैंड इन बातों को समझ पाए। ऐसे में इनसिक्योरिटी फील करने लग जाते हैं जो बॉयफ्रेंड्स और हस्बैंड्स होते हैं। वो ये सोचने लग जाते हैं कि इसने तो मेरा भरोसा तोड़ दिया। हालांकि इसका कोई लेना देना नहीं है, पास्ट का प्रेजेंट से भला कुछ ज़्यादा लेना देना होता है क्या? नहीं होता, लेकिन फिर भी हम माइंड कर जाते हैं। इसीलिए जो लड़कियां होती हैं, जो विमेन होती हैं, वो इन चीज़ों को छुपा कर रखती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बातें अगर सामने आ गई तो शायद हलबली और खलबली मच जाने वाली, तो नहीं बताती। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इतना बताएगी कि हाँ मेरे कुछ पास्ट रिलेशनशिप्स थे लेकिन अब फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ कुछ मेरे एक्स थे लेकिन मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बस वो उसके पीछे के राज नहीं बताएगी कि कैसे क्या था, कितने क्लोज हम थे, वो मेरे लिए क्या करता था, मैं उसके लिए क्या करती थी। ये सीक्रेट ही रहता है, कोई भी आपको ये चीज़ें नहीं बताने वाला। और इससे ही जुड़ा है हमारा सेकंड सीक्रेट, वो ये कि वो अभी भी अपने एक्स को, या वो अभी भी अपने जो पास्ट रिलेशनशिप में जो उसका बॉयफ्रेंड था शादी से पहले, उसको अभी भी कभी कभी मिस करती है। जी हाँ, ये आपकी गर्लफ्रेंड और आपकी जो वाइफ है वो कभी आपको नहीं बताएगी और बताना नहीं भी चाहिए। सोचो आपकी गर्लफ्रेंड आपको कहे कि जो मेरा एक्स है आज मुझे उसकी याद आ गई, वो मेरे सपने में आया, मुझे अभी कभी कभी उसकी याद आ जाती है, तो क्या ये आपको बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। आप चिल्ला उठेंगे, आप इनसिक्योर फील करेंगे, आप उसको डांटने लग जाएंगे, उसको बोलेंगे तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया, तुम उससे प्यार नहीं करती। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है जो कि गर्लफ्रेंड्स को अच्छी तरह पता होता है। कुछ वाइफ्स भी होती हैं जिनको पता होता है कि मैं अपने हस्बैंड से बातें सीक्रेटली, जो मेरे सीक्रेट्स हैं उनको शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि बताना बहुत बड़ा काम हो जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन फिर भी वाइफ कुछ होती हैं जिनको अपने जो बॉयफ्रेंड्स होते हैं, जो एक्स बॉयफ्रेंड्स होते हैं शादी से पहले वाले, उनकी याद कभी कभी आ जाती है। उनको कभी देख लेती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो कभी कभी उनको प्यार वाली फीलिंग्स आ जाती हैं। और ये सच है, ये कोई आपको नहीं बताएगा और बताना नहीं भी चाहिए, जैसा मैंने आपको कहा। लेकिन सीक्रेट तो सीक्रेट ही होता है। सीक्रेट नंबर 3 की जो लड़कियां होती हैं वो प्रिटेंड करती हैं कि वो अपने बॉयफ्रेंड या अपने हस्बैंड के जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, उनसे प्यार करती हैं, बेहद लगाव है उन्हें। लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, वो सिर्फ दिखावा करती हैं और ये उनका सीक्रेट होता है। वो कभी आपको नहीं बताएगी कि जो तुम्हारे मम्मी पापा हैं उनमें ये खराबी मुझे लगती है, मुझे वो अच्छे नहीं लगते, उनकी ये आदत मुझे अच्छी नहीं लगती, तुम्हारी मम्मी बड़ी ऐसी हैं, तुम्हारे पापा बड़े वैसे, कभी नहीं बताएगी। वो दिखावा करते रह जाते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, मुझे तुम्हारी मम्मी से बात करना बड़ा अच्छा लगता है। भले ही अच्छा ना लगता हो, भले उनसे बात करके उनका मूड खराब हो जाता हो, लेकिन वो कभी आपको ये चीज़ नहीं बताएगी। और ये फैक्ट है, ऐसा बहुत बार देखा गया रिसर्चेज में। खुद लड़कियां और खुद जो शादी के बाद जो होती है ना विमेन, वो खुद बताती हैं कि ऐसा होता है कि मुझे मेरे जो हस्बैंड के जो मम्मी पापा हैं वो अच्छे नहीं लगते, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा दिखाना पड़ता है क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है उनको बुरा लग जाएगा, तो पतिदेव नाराज़ ना हो जाए, इसलिए मुझे दिखावा करना पड़ता है कि मैं उनकी मम्मी पापा से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बेहद लगाव है मुझे उनसे, वो तो मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखते हैं, वो तो बिल्कुल मेरे मम्मी पापा जैसे हैं, मेरे माँ बाप ने भी इतना प्यार नहीं किया जितना कि प्यार ये करते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है और ये सीक्रेट ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपको बता दिया गया तो जैसा मैंने आपको कहा आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। सीक्रेट नंबर 4 वो गॉसिप, वो चुगलियाँ जो कि वो अपने फ्रेंड्स में करती है या अपने फैमिली मेम्बर्स से करती है। जैसे कि अगर किसी की शादी हो गई किसी लड़की की, ठीक है, तो उसके ससुराल वालों से जो उसकी गुपचुप बातें होती हैं, जो चुगलियाँ होती हैं, या जो उनके फ्रेंड्स के बीच जो चुगलियाँ होती हैं, और खासकर जो बेस्ट फ्रेंड के बीच जो चुगलियाँ होती हैं, वो कभी भी अपने हस्बैंड को नहीं बताएगी। और अगर रिलेशनशिप की बात करें तो एक गर्लफ्रेंड तो कभी अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बताती कि उसकी जो बेस्ट फ्रेंड्स में क्या चुगलियाँ हो रही हैं। और खासकर अगर कोई मेल बेस्ट फ्रेंड है तो उनके बीच वो जो बातें होती
होती हैं वो कभी आपको नहीं बताएगी, क्योंकि उन बातों में कई बार फ्लर्ट भी होते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि यार जो उसके फ्रेंड्स हैं वो फ्लर्ट करते रहें। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड होते हुए किसी और लड़की से बात करते टाइम फ्लर्ट कर सकते हैं, कुछ इधर उधर की बातें कर सकते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो आपकी गर्लफ्रेंड है वो जिस मेल फ्रेंड से बात करे वो भी उससे कुछ ऐसी वैसी बातें करते हों और हो सकता है करते होंगे ही होंगे, लेकिन वो आपको कभी ऐसा नहीं बताने वाले, क्योंकि अगर ये चीज़ उसने बता दी तो बिल्कुल भूकंप आ जाएगा। और यही रीज़न होता है कि कई बार मैं बोलता हूँ कि रिलेशनशिप में पासवर्ड्स का एक्सचेंज करना ज़रूरी नहीं और नहीं करना चाहिए। इसका ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सबकी एक पर्सनल लाइफ होती है और अगर हम खुद दूध के धुले नहीं हैं तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दूसरा इंसान भी ऐसा हो। तुम्हें पता है 95% जो बॉयफ्रेंड्स होते हैं वो ये कर सकते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड है फिर भी वो कोई और नई लड़की से उनका कुछ टाँका भिड़ना हो तो भिड़ा सकते हैं, टाइम पास वाला, है ना। 95% लड़के ऐसे होते हैं जो कि कर सकते हैं, अगर उनको मौका मिले तो मौका नहीं मिलता, ठीक है। तो अगर हम खुद ऐसे हैं तो हम क्यों ये बिलीव करें या क्यों एक्सपेक्ट करें अपनी गर्लफ्रेंड से कि वो किसी से ऐसी बातें ना करे, है ना। तो अगर हम खुद ऐसे हैं तो यार वो भी ऐसी हो सकती है, और ये राज राज ही रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन ये राज खुल गया ना उस दिन तबाही हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। सीक्रेट नंबर 5 कि जो उनकी सेक्स लाइफ है वो अच्छी नहीं है, वो अपने हस्बैंड से खुश नहीं है। रिलेशनशिप में तो तब भी ये चीज़ें चलती है, आजकल गर्लफ्रेंड सीधे मुंह पे बोल देती हैं यू आर नॉट दैट गुड, यू नो, यू आर नॉट एज गुड एज माई एक्स। सो ये सीधे चीज़ें बोल देती हैं, लेकिन वाइफ कभी भी हस्बैंड को नहीं बताती, क्योंकि उन्हें डर होता है कि जो हमारी मैरिड लाइफ है वो ख़राब हो जाएगी, मेरे हस्बैंड को कहीं ना कहीं ये लगेगा कि उसमें ही कोई ख़राबी है, वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाता, या वो अपने को डिप्रेस्ड समझेगा, वो अपने आप को थोड़ा लो समझेगा, क्योंकि होता है ना मेल ईगो हर्ट हो जाता है। तो मेरे अनुसार रिलेशनशिप की तो मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि उसमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का, लेकिन बात करें अगर मैरिड लाइफ की तो ये सारी चीज़ें खुल के डिस्कस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये चीज़ें छिपा कर नहीं होता। अगर आप अपनी खुशियों को साइड में रख के, मैं ये वीमेन के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, अगर आप ये अपने खुशियों को साइड में रख के अपने हस्बैंड को ये चीज़ें नहीं बताएंगे और तुम्हें लग रहा है कि हस्बैंड तो खुश है, लेकिन तुम्हें पता है कि अगर तुम खुश नहीं हो रही तो वो भी खुश नहीं हो पाएगा। तो मेरा मानना ये है कि जब भी आपका इंटीमेट जो भी चीज़ें होती हैं उसके बाद आपको डिस्कस करना चाहिए कि क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगी, हम इसको और बेटर कैसे बना सकते हैं, हम क्या नया ट्राई कर सकते हैं, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। तो ये सारी डिस्कशन होना ज़रूरी है। हालांकि फ़र्ज़ होता है, मैन होते हैं उनका फ़र्ज़ होता है कि वो अपने वाइफ से ये सब पूछें, लेकिन अगर वो नहीं पूछें तो आप इनिशिएट कर सकते हैं इस टॉक को, है ना। तो कभी भी ऐसे पूछ सकते हैं आप अच्छे से, है ना। उसको ये मत फील करवाइए कि तुम ख़राब हो, उसको ये फील करवाइए कि हम इसको और अच्छा कर सकते हैं, यू आर गुड बट यू कुड बी बेटर, तुम इससे भी अच्छे हो सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें डिस्कस करना ज़रूरी है। लेकिन फ़िलहाल सीक्रेट की जहाँ तक बात की जाए तो वाइफ्स अपने जो हस्बैंड्स होते हैं उनसे छिपाती हैं कि तुम इतने भी अच्छे नहीं हो जितना तुम अपने आप को समझते हो। और नेक्स्ट और बहुत ही अच्छा और बहुत ही अजीब सा सीक्रेट कि जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना, जो तुम्हारा फ्रेंड है उसको मैं लाइक करती हूँ। जी हाँ, ऐसा होता है। रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो इसमें तो बहुत ज़्यादा होता है कि जो गर्लफ्रेंड है उसके बॉयफ्रेंड का जो फ्रेंड है ना वो बहुत ही हॉट लगता है, बहुत ही क्यूट लगता है, बहुत ही सेक्सी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही हैंडसम लगता है, बहुत ही कूल लगता है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, वो अट्रैक्शन फील करती है। लेकिन कभी वो इस चीज़ को बच जा तो पहले बच जा, कभी वो इस चीज़ को अपने हस्बैंड को या अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बताएंगी। ऐसा होता है क्योंकि बता दिया तो फिर वही कह रहा हूँ ना, ये चीज़ बता दी तो फिर तो पूरा रिलेशनशिप गया, ख़त्म हो गया। तो जो बहुत ही बहुत चीज़ें एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही ओपन होते हैं, वही लोग डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को कि यार जो तेरा बंदा है ना, जो तेरा फ्रेंड है ना यार, बड़ा हॉट है यार। लेकिन ऐसा कईयों में ही होता है, 2-4 में होता होगा। और ये चीज़ें राज ही रहने चाहिए, क्योंकि ये होता है सीक्रेट क्रश सबके होते हैं। तो अगर तुम ही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगर तुम मतलब एक्स्ट्रा रख सकते हो, तुम्हें उसकी जो फ्रेंड है पसंद आ सकती है, तो उसे भी तुम्हारा फ्रेंड पसंद आ सकता है। लेकिन वही बात होता है ना कि गर्ल्स डिस्कस कर सकती हैं कि अपने भाई को पटवा दे, लेकिन बॉयज़ डिस्कस नहीं कर सकते कि अपनी बहन को पटवा दे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं और ये बदलने से भी नहीं बदलेंगी। जो भी है, ये कुछ सीक्रेट्स थे जो कि लड़कियाँ या जो शादी के बाद जो वीमेन होती हैं वो अपने मैन से छुपा कर रखती हैं, अपने हस्बैंड से छिपा कर रखती हैं। और आपको क्या लगता है कि क्या ये चीज़ें बतानी चाहिए जो मैंने डिस्कस आपसे करी, या आपको लगता है कि नहीं ये राज ही रहना चाहिए? कमेंट बॉक्स में फटाफट बता देना। फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कर सकते हैं वीडियो को लाइक, चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के बाद एक नोटिफिकेशन आती है उसको प्लीज़ ऑन कर देना, ऑल पे कर देना, ताकि आपको वीडियो से मिलती रहें और मेरे व्यूज़ बढ़ते रहें। तो थैंक यू सो मच।